पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 12 से 18 तक। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणा में दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करें। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सियोन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दुधमुहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर आएं। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दें, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दें। गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। प्रभु की वाणी।
पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 20 से लेकर अध्याय 6 पद संख्या 2 तक। आप लोग ईश्वर से मेल कर लें, यही उपयुक्त समय है। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ न होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6 और 16 से 18 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन नहीं करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुमसे कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ या ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सकें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु का सुसमाचार। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज से हम चालीसा यानी 40 दिन का अवधि या काल शुरू करते हैं। यह काल कलीसियाई जीवन में बदलाव लाने का काल है। चालीसा हमारे लिए भी हृदय परिवर्तन, उपवास, तपस्या तथा प्रायश्चित का समय है। चालीसा काल के सभी पाठ हमें ईश्वर के पास लौटने तथा उसकी कृपा प्राप्त करने का आह्वान करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज यानी रागबूत के दिन हम अपने माथे पर राख लगाते हैं। पुराने व्यवस्थान में इसका उपयोग लोग विभिन्न धार्मिक रिवाजों को पूरा करने तथा पापों के प्रायश्चित के लिए करते थे। आज जब हम अपने माथे पर राख लगाएंगे तो हम यह स्वीकार करेंगे कि पहला, हमारा शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। हमें अपने जीवन का लेखा ईश्वर को देना होगा। राख हमारे शरीर की नश्वरता को दर्शाता है। दूसरा, हम स्वीकार करते हैं कि हमने पाप किया है, हम दंड भोगने को तैयार हैं।
हम पश्चाताप कर रहे हैं। राख हमारे आंतरिक पश्चाताप का बाहरी चिन्ह है। तीसरा, इसके द्वारा हम यह भी प्रण लेते हैं कि उपवास, प्रार्थना और दान धर्म द्वारा जो शिक्षा प्रभु देते हैं उसका पालन करेंगे तथा जरूरतमंद पड़ोसियों को अपने से अधिक प्यार करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन और 3 पाठों में 4 बातों को जोर दिया गया है। पहला पश्चाताप, दूसरा उपवास, तीसरा परोपकार या दान और चौथा प्रार्थना। पश्चाताप। पश्चाताप का अर्थ प्रभु के मार्ग छोड़ने वालों को अपने किए हुए पर प्रायश्चित कर प्रभु के पास लौटना है। प्यारे भाइयों और बहनों, नबी योना निनवे के लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया और उन्होंने पश्चाताप किया। नबी नाथान राजा दाऊद को उसके गलत कार्य का एहसास कराया और उसने पश्चाताप किया। यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को पश्चाताप का संदेश दिया। लोगों ने बुराई मार्ग छोड़कर मसीह के लिए मार्ग तैयार किए। अब सवाल ये उठता है कि किन को पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आज का पहला पाठ इसका जवाब देता है। पश्चाताप छोटे दूधमुहे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को पश्चाताप करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि जानवरों को भी, सबों को पश्चाताप करने की आवश्यकता है। उपवास। उपवास का अर्थ अपने को कष्ट देकर दूसरों का आंसू पोंछना है। चालीसा काल के समय हम उपवास करते हुए अपने को कष्ट देते हैं। इस दौरान केवल हम भोजन और मनपसंद चीज़ों को ग्रहण नहीं करते, बल्कि बुरी इच्छाओं, कामनाओं, स्वार्थ, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष को त्यागने का समय भी है तथा क्षमाशीलता, विनम्रता जैसे गुणों को अपनाने का समय है। परोपकार या दान। चालीसा के दौरान उपवास करना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें परोपकार या दान देना है। तभी केवल उपवास का सही अर्थ होगा। हम अपना पेट काटकर दूसरों का पेट भरते हैं परोपकार के द्वारा। प्रार्थना। यह काल एकाग्रता से प्रार्थना करने का काल भी है। जरूर हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक रविवार मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, पारिवारिक प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन चालीसा के दौरान एक्स्ट्रा प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अक्सर जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन चालीसा के दौरान दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, विशेषकर पापियों के मन परिवर्तन के लिए। अतः आइए प्यारे भाइयों और बहनों, नबी योवेल यहूदियों से उपवास तथा तपस्या के लिए अनुरोध करते हैं। चालीसा हमारे लिए भी हृदय परिवर्तन, उपवास, तपस्या तथा प्रायश्चित का समय है। हम उसकी चिंता ना करें कि लोग हमारे बारे क्या सोचते हैं। हमें इस बात की चिंता करना है कि हम अपने परोपकार के कार्य, उपवास और प्रार्थना, यह सब सच्चे हृदय से ईश्वर को अर्पित करें। आमीन।